हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सॉफ्टसा क्लासेस। दिस इज चीनू ठाकुर। और जैसा कि आप जानते हैं, वेस्ट बंगाल सेट एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड ऑन 15 दिसंबर, जो कि समय आने ही वाला है। तो अभी मैंने एक सीरीज ये स्टार्ट किया है आप सभी के लिए कि जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है या मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे, ताकि आपका अगर एग्जामिनेशन में ये टॉपिक आता है तो आप इजीली समझ पाएं और इजीली कर पाएं। तो रिसर्च एप्टीट्यूड पे एक ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर से लिया हुआ है। एक तरफ रिसर्च प्रॉब्लम है और एक तरफ रिसर्च मेथड है। तो ऐसा नहीं है कि यू विल ऑलवेज हैव सच काइंड ऑफ क्वेश्चन कि बिल्कुल ऐसे ही मैच मेकिंग आएगा, ऐसा नहीं है। तो ये कैसे भी आ सकता है, असर्शन रीजनिंग के साथ आ सकता है, या मे बी दे विल गिव यू सम सॉर्ट्स ऑफ प्रॉब्लम कि भाई इस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए कौन सा रिसर्च मेथड आप यूज करेंगे, कौन सा रिसर्च मेथड आप अप्लाई करेंगे। तो हमें ये चीज को समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्रॉस सेक्शनल रिसर्च के बारे में बात की जा रही है। एकदम इजी वर्ड में समझेंगे, ठीक है, बहुत इजी वर्ड एग्जांपल के साथ। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च क्या होती है, एक्सपोस्ट फैक्टर रिसर्च क्या है, एथनोग्राफिक रिसर्च क्या होती है, और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होती है। ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे मैच मेकिंग करेंगे। एक बार रिसर्च प्रॉब्लम भी देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है कि ऑप्शन ए में अगर देखें तो पीर इंटरैक्शन इन अ रेशियली मिक्स्ड क्लासरूम ऑफ एन अर्बन हाई स्कूल। ठीक है, स्कूल के अर्बन हाई स्कूल, शहरी कोई हाई स्कूल है, अगर उसमें मिक्स क्लासरूम के बच्चे हैं तो उसमें पीर इंटरेक्शन कैसे होगी। ठीक है। डेवलपमेंटल पैटर्न ऑफ इंटेलिजेंस अमंग मिडिल स्कूल स्टूडेंट्स। मिडिल स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें जो उनकी डेवलपमेंट हो रही है उसका पैटर्न समझने के लिए इसमें से कौन सा रिसर्च है जो काम कर सकता है। फिर इफेक्ट ऑफ वाचिंग टेलीविजन ऑन साइंस अचीवमेंट ऑफ नाइन्थ ग्रेड स्टूडेंट। एक बच्चा नाइन्थ ग्रेड में है तो उसकी साइंस की अचीवमेंट को देखते हुए ये देखना है कि उस पर टीवी का क्या प्रभाव पड़ा है। ठीक है। और इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन ऑफ ऑन सोशल स्टेटस ऑफ मार्जिनलाइज ग्रुप। और यहाँ पे प्रभाव देखना है कि एजुकेशन का जो मार्जिनलाइज ग्रुप होते हैं, ठीक है, यानी जो ये कह सकते हैं कि उन पर क्या इम्पेक्ट पड़ेगा। जैसे कोई विशेष ग्रुप होता है, कोई ऐसे ग्रुप होते हैं जो कि बहुत कम है गिनती में, है जो एकदम कम संख्या में रह गए हैं, तो उन पर या उनके सोशल स्टेटस पर एजुकेशन का क्या प्रभाव है। तो ये रिसर्च प्रॉब्लम है। इसमें आप कौन कौन से मेथड को यूज कर सकते हैं। तो यदि मैं आसान भाषा में आपको बताऊं तो क्रॉस सेक्शनल रिसर्च, ठीक है, एक इस तरह की स्टडी है जहां पर ग्रुप ऑफ पीपल को ऑब्जर्व किया जाता है at a single point in time to gather data about a specific topic। कि उसी समय पर मैंने वो ग्रुप को इकट्ठा किया और मैं उसी में से चेक करूंगी कि भाई मेरा जो एग्जाम्पल है या मैं जो रिसर्च कर रही हूँ वो इन लोगों पर कर रही हूँ, तो इसमें इसका क्या इफेक्ट है। इट्स लाइक अ स्नैपशॉट टू सी हाउ थिंग्स आर एट द मोमेंट। जैसे आप तुरंत क्लिक करते हैं पिक्चर, ठीक है। तो एग्जाम्पल समझिए, अ रिसर्चर सर्वे 100 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल टू फाइंड आउट हाउ मैनी एक्सरसाइज डेली। दिस स्टडी हैपेंस ओनली वंस एंड डजंट ट्रैक द स्टूडेंट्स ओवर टाइम। अब देखो 100 स्टूडेंट्स अगर बैठकर या खड़े होकर एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो वहां पर हम लोग रिसर्च क्या सर्वे कर रहे हैं कि 100 स्टूडेंट जो है एक स्कूल में कितनी एक्सरसाइज पर डे करते हैं। तो ये वो रोज थोड़ा ना जाके चेक करेगा, तो ये स्टडी एक ही बार होगी ना। तो इस तरह का स्टडी होगा क्रॉस सेक्शनल। ठीक है, समझ में आई बात। तो अगर हम वापस क्वेश्चन पर मुड़ते हैं तो क्वेश्चन अब यहाँ पर क्या इससे मैच करता हुआ कोई दिखाई देता है। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल सर्वे रिसर्च, जहां पर डेवलपमेंट पैटर्न ऑफ इंटेलिजेंस अमंग मिडिल स्कूल स्टूडेंट्स। अब रोज रोज तो जाके नहीं देखेगा वो, जो भी रिसर्च कर रहा है रिसर्चर एक ही बार में जा रहा है, देख रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर ये मैच हो रहा है। अभी तक मैंने आंसर नहीं देखा है पर मुझे लग रहा है ये मैच हो रहा है। आपको क्या लग रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, एक्सपोस्ट फैक्टर रिसर्च की तरफ। एक्सपोस्ट फैक्टर रिसर्च, अब यहाँ पर आप नाम से ही समझ लीजिए, एक्सपोस्ट, ठीक है, फैक्टर रिसर्च, दैट्स अ टाइप ऑफ स्टडी where researcher investigate how an existing outcomes or event is related to prior condition without manipulating variables। अब यहाँ पर जो रिसर्चर है वो क्या इन्वेस्टिगेट करता है कि अभी जो रिजल्ट आया, अभी जो मैं देख रहा हूँ जो प्रभाव पड़ा है इस घटना का, उससे उसकी पहले की जो कंडीशन जो घटित हो चुकी है उससे कैसे कनेक्शन है। ठीक है। पर मैं इस पूरे
सर्कल को देखने के लिए किसी भी तरह से उन वेरिएबल्स में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ देखूंगा कि आफ्टर दिस फैक्ट क्या रिजल्ट आया है। जैसे अ स्टडी एग्जामिनिंग वेदर स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इन एग्जाम्स इज इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर स्लीप पैटर्न इन द प्रीवियस मंथ, कि बच्चों के आज जो रिजल्ट्स आए हैं उनका जो इफेक्ट है वो चेक करेंगे कि वो पिछले एक मंथ में उनका स्लीपिंग पैटर्न क्या रहा था। अगर वो बहुत ज्यादा सोए हैं तो इसके मतलब है कि वो पढ़ाई नहीं कर पाए, या फिर वो कम सोए हैं इसलिए अच्छे मार्क्स लेकर आए हैं कि उन्होंने पूरा ध्यान पढ़ाई पे दिया। तो जो उनका स्लीपिंग पैटर्न है वो घटित हो चुका है, वो घटना हो चुकी है, मैं उसका इम्पेक्ट आज चेक कर रही हूँ और इसमें मैं कोई भी वेरिएबल को चेंज नहीं करूंगी। तो रिसर्चर डोंट कंट्रोल और चेंज स्लीप हैबिट्स, ये तो नहीं कर सकते ना, वो स्लीप हैबिट्स तो चेंज होंगी नहीं जिस पर मुझे अपना रिसर्च करना है। तो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। अब अगर वापस हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं, तो क्वेश्चन में पढ़ रहे हैं एक्सपोज फैक्टो, आप लोगों को कहाँ कुछ दिखाया है, इम्पेक्ट नजर आ रहा है या प्रभाव नजर आ रहा है? तो मैं देख रही हूँ इफेक्ट भी ऑप्शन है, इम्पेक्ट भी ऑप्शन है। इफेक्ट ऑफ वॉचिंग टेलीविजन ऑन साइंस अचीवमेंट ऑफ 9th ग्रेड स्टूडेंट है। तो यहाँ पर आके बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई टीवी का जो इफेक्ट है, अगर टेलीविजन देख रहा है तो साइंस अचीवमेंट में 9th ग्रेड स्टूडेंट पे क्या इफेक्ट पहुंचा होगा, या इम्पेक्ट प्रभाव पड़ा होगा क्या एजुकेशन का उन बच्चों के जो मार्जिनलाइज ग्रुप हैं, जो सिर्फ बच्चे ही नहीं, जो कि जिनके पास बहुत मुश्किल है पढ़ाई का पहुंचना, उनके सोशल स्टेटस पर क्या प्रभाव पड़ा है एजुकेशन का। तो इसमें से क्या मैच हो सकता है? तो बिल्कुल एक्सपोज्ड की बात हो रही है, तो एकदम हम ये मैच कर सकते हैं ना, कि भाई अब इसको मैं चेंज नहीं कर सकती, कोई वेरिएबल चेंज नहीं हो सकता है और ये घटना घट चुकी है, तो इस घटना का क्या प्रभाव पड़ा है, ठीक है, वो मैं आज की स्टेज में देखूंगी। अब ये यहाँ पर इफेक्ट ऑफ वॉचिंग टेलीविजन ऑन साइंस अचीवमेंट ऑफ 9th ग्रेड स्टूडेंट, इससे इससे डिफरेंस क्या हो सकता है वो भी मैं आपको क्लियर करूंगी। पहले पढ़ते हैं एथनोग्राफिक रिसर्च की तरफ। अब ये एथनोग्राफिक रिसर्च क्या होती है? एथनोग्राफिक रिसर्च होती है, ये एक ऐसा मेथड है जहाँ स्टडी किया जाएगा पीपल को, ठीक है, और उनके कल्चर को समझा जाएगा बहुत बारीकी से। कहाँ पर समझा जाएगा? उनके नेचुरल एनवायरनमेंट में, वो जहाँ रहते हैं वहीं रहकर, उन्हीं के बीच में रहकर समझा जाएगा, और फोकस होगा उनके बिहेवियर पर, उनके बिलीव्स पर, और उनके सोशल इंटरेक्शन देखे जाएंगे, ठीक है। जैसे एक रिसर्चर किसी भी बहुत दूर दराज के गांव में जाकर वहां कुछ समय तक रहता है, वहां की कम्युनिटी को समझता है, वहां के ट्रेडिशन और फेस्टिवल को समझता है, ठीक है, इसे हम एथनोग्राफी कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, एक ऑप्शन है ए ऑप्शन, पीर इंटरेक्शन इन अ रेशियली मिक्स्ड क्लासरूम ऑफ एन अर्बन हाई स्कूल। तो यहाँ पर पीर इंटरेक्शन, ठीक है, वहां बातचीत करके, रेशियली मिक्स्ड जहां पर हर तरह के बच्चे, हर एक पैटर्न के बच्चे, हर एक रिलीजन के बच्चे हैं, मिक्स्ड क्लासरूम है शहर का, वहां पर पीर इंटरेक्शन करके हम किस तरह से रिसर्च कर पाएंगे? तो वो कैसे हो सकता है? वो हो सकता है इथनोग्राफिक में। समझ में आया? तो आपका ये वाला मैच हो जाता है। अब जब ये सारे मैच हो गए हैं तो बचता है एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च किस तरह से सी से मैच होगा, कैसे मैच होगा? कि इफेक्ट देखना है टीवी का ऑन साइंस अचीवमेंट ऑफ 9th ग्रेड स्टूडेंट, की 9th के बच्चे पर क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, ठीक है। हम एक्सपोज्ड जब देख रहे थे तो यहाँ क्या इफेक्ट पड़ा है, ठीक है, इम्पेक्ट क्या प्रभावित हो चुका है, और यहाँ क्या इम्पेक्ट इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज समझने के लिए हम इसको एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि अगर बच्चा जो साइंस अचीवमेंट कोई स्टूडेंट करता है 9th का, तो उस पर बच्चे का क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हम यहाँ पर मैच देखते हैं तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही निकलेगा, ठीक है। इस तरह से रिसर्च का आप क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। और देखिए, रिसर्च के क्वेश्चंस आपको आएंगे ही आएंगे, तो ये चारों में से ही कोई ना कोई आ सकता है। आई होप अब आपको ये वाला जो रिसर्च का क्वेश्चन है वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो पीर इंटरेक्शन इन अ रेशनली मिक्स क्लासरूम ऑफ एन अर्बन हाई स्कूल, जब आप किसी ग्रुप में मिक्स होकर लोगों के बीच में रहकर कुछ उसके बारे में पढ़ते हैं, उसके बारे में समझते हैं, तो वो आप कैसे कर सकते हैं? आप वो इथनोग्राफिक रिसर्च के अंदर कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर
इससे मैच हो जाएगा। अच्छा मैंने यहाँ पे ले लिया था गलती से, यहाँ पे मैच हो गया, ठीक है। और डेवलपमेंट पैटर्न में देखूंगी इंटेलिजेंस का कि जो मिडिल स्कूल के स्टूडेंट है उनका डेवलपमेंट पैटर्न कैसा है, तो वो कैसे हो सकेगा, वो हो सकेगा क्रॉस सेक्शनल सर्वे रिसर्च की, ठीक है। क्योंकि एक ही टाइम पर जाकर मैंने देखना है कि मिडिल स्कूल स्टूडेंट में मैं रिसर्चर बन के जाती हूँ, तो डेवलपमेंट पैटर्न में देख रही हूँ इंटेलिजेंस जो है कैसे हो सकता है, कौन बच्चा कितना इंटेलिजेंट है, एक ही बार में समझना है। लेकिन कैसे समझना है, जब मैं क्रॉस सेक्शन करूंगी कि 50 बच्चों में से मैं देखूंगी अच्छा इसका इतना डेवलपमेंट पैटर्न है, इसका इतना है, तो क्रॉस चेक कर करके देख रही हूँ, ठीक है। आई होप अब आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट सीरीज में।